तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं क्या, देख रहे थे क्या, सल्फर। तो सल्फर जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सल्फर मौजूद है, अगर हम लोग उसको अब उसके अंदर उसका परसेंटेज जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हीट करेंगे इस तरह के कैरियस ट्यूब में क्या डालकर, सोडियम पेरोक्साइड या नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब इसको डालकर हम लोग हीट करेंगे तो जो सल्फर उसके अंदर मौजूद होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर बेरियम सल्फेट का एक प्रिसिपिटेट बना देता है ना, सॉलिड चपटा चपटा, है ना। तो उसको हम लोग फिर क्या करते हैं कि बेरियम क्लोराइड का एक्सेस सॉल्यूशन डालते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, उसको फिर हम लोग बाहर निकाल कर, छान कर बाहर निकाल लेते हैं अच्छे से साफ करके, है ना, सुखाकर, फिर जब उसको वेट करते हैं, तो अब उसका वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वेट निकालने के लिए मान लीजिए कि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, है ना, उसका मास था m, बेरियम सल्फेट जो हमको मिला, है ना, वो मिला m1 ग्राम। तो अब m1 ग्राम में m है हमारा, तो अब 1 मोल बेरियम सल्फेट में कितना रहेगा, 1 मोल सल्फर रहेगा, है ना, ये याद है ना, 1 मोल BaSO4 में अगर कोई पूछे कि सल्फर कितना, तो 1 मोल, बेरियम कितना, तो 1 मोल, और ऑक्सीजन कितना, तो 4 मोल, है ना, 4 मोल ऑक्सीजन। तो अब हमको 1 मोल में 1 मोल सल्फर, तो इसका मतलब है कि बेरियम सल्फेट का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, 233 ग्राम, और इसमें हमारा वो क्या नाम है, वो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, सल्फर का 32, एटॉमिक वेट 32 ग्राम हो गया। तो इतना ग्राम में इतना ग्राम मौजूद है, तो हमारा m1 ग्राम में कितना मौजूद रहेगा, 32/233 इंटू m1, इतना ग्राम मौजूद होगा, है ना। अब तो हमको मिल गया कि इतना ग्राम में इतना सल्फर मौजूद है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100/m से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 100/m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, परसेंटेज में, है ना। तो हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया, परसेंटेज ऑफ सल्फर 32 m1 इंटू 100/233 इंटू m। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतना वेट में इतना ग्राम है हमारा बेरियम सल्फेट, तो बताइए क्या होगा। तो अपना वही फॉर्मूले में रख देंगे, है ना, 32 इतना, ये सीधा फॉर्मूला भी खाली लिख सकते हैं हम लोग, है ना, वी नो दैट करके गिवन लिख देंगे, और गिवन के बाद मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बस कहानी खत्म कर देंगे। या सीधे फार्मूला तो जानते ही हैं, फार्मूले रख देंगे, ठीक है। अब आइए, सेम उसी तरीके से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर फास्फोरस रखा है तो उसका वेट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फास्फोरस को हम लोग फिर से हीट करेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, है ना, जिसके पश्चात वेयर अपॉन मतलब जिसके पश्चात फास्फोरस जो उसमें मौजूद होता है कंपाउंड में, वो ऑक्सीडाइज होगा और
फॉस्फोरिक सलीम भाई फॉस्फेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रिसिपिटेट जैसे इट इज प्रिसिपिटेटेड एज अमोनियम, इसका नाम किसके तरह वो रहता है अमोनियम, फॉस्फोमोलिबडेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट। By adding ammonia and ammonium molybdate। दूसरा तरीका क्या है कि फॉस्फोरिक एसिड को जो में बी प्रिपेयर्ड एज मैग्नीशियम मिक्सचर ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिक्सचर विच इज इग्निशन यील्ड ऑन इग्निशन यील्ड मैग्नीशियम पेरोक्साइड या मैग्नीशियम मिक्सचर। अब इसका हम लोग निकालते हैं, क्या नाम है ये वेट। मान लीजिए कंपाउंड का वेट है m ग्राम और जो हमको अमोनियम फॉस्फेट मिला वो m1 ग्राम मिला, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर वेट टोटल सबका जब ऐड करेंगे तो हमारा 1871, सबका एटॉमिक वेट ऐड करेंगे। इसका पहले ऐड करके जैसे 18 × 3, इसको क्या लिखेंगे 18 × 3, है ना, बाकी सब तो सेम है। और इसमें इन दोनों का निकाल के आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो यहाँ आ जाएगा। इसका अलग फास्फोरस का, इसका अलग और इस सब का अलग निकाल के सबका जोड़ दो तो आएगा कितना 1877। अब अगर परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकालना है तो फास्फोरस का कितना होता है 31 होता है, तो 31 लगा दिए फास्फोरस का। m1 हमारा जो ये अमोनियम फॉस्फेट मिला हुआ है वो इंटू 100/1877 ग्राम ऑफ मोलर मास यानी कि मॉलिकुलर वेट इंटू m। और अगर आप इसके केस में निकालने जा रहे हैं ये क्या नाम है Mg2P2O7, तो इस केस में हमारा P2 कितना है 32 है, 31 × 2 कितना हो जाएगा 62, तो 62 रखेंगे ग्राम और इसका टोटल का एटॉमिक वेट ले लेंगे 222 और इसके बेसिस पर निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। अब आइए ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली फाउंड बाय डिफरेंस बिटवीन द टोटल percentage composition 100 and sum of percentage of all other elements। अब इसमें क्या होता है कि जो डिफिनिट मास है का ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग विद इन अ स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना, नाइट्रोजन गैस की धारा में इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है डिकम्पोज हो जाता है यानी कि गल जाता है, और गलकर हमको क्या देता है मिक्सचर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। जब गैसियस प्रोडक्ट के फॉर्म में देता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर उसको क्या किया जाता है ना कि इसको पास करा दिया जाता है
एक रेड हॉट को से, है ना, जब उससे पास कराते हैं तो जितना भी व्हेन ऑल द ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड, जितना भी ऑक्सीजन है वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं तो उसको वार्म आयोडीन के थ्रू, आयोडीन पेंटॉक्साइड के साथ हम लोग उसको गर्म कर देते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। When carbon monoxide is oxidized to produce carbon dioxide, ठीक है, जैसे यहाँ दिखा रहा है। कंपाउंड हीट किया, ऑक्सीजन और गैसियस प्रोडक्ट बना। अब इसमें क्या है कि वो फिर जो ऑक्सीजन आया उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करा के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर आयोडीन पेंटॉक्साइड्स के साथ ही करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया और आयोडीन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं, इसका बैलेंस कोफिशिएंट देख रहे हैं 5, इसका कोफिशिएंट 2, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ना, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, on making amount of carbon monoxide product in equation 1 equal to the amount of carbon monoxide used in equation B by multiplying the equation A and B coefficients। तो वो तो हो ही गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is obtained by if 32 ग्राम of oxygen is liberated। अगर 32 ग्राम निकलेगा तो, है ना। तो अब हम लोग का ये मास, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास m है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसका m1 ग्राम है। तो हमको कंपाउंड में अगर निकालना है तो पहले हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे वैसे ही कि 88 ग्राम में 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो m ग्राम में कितना, तो m ग्राम में हो जाएगा 32/88 इंटू m1। अब इतना ऑक्सीजन, अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100/m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सब एक तरह का फार्मूला है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से याद रखने का। अब यहाँ पर ये नोट्स बता रहा है कि भाई ऐसा है कि एलिमिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरीड आउट बाय यूजिंग माइक्रो क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस एंड ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाय द apparatus जिसका नाम है एलिमेंटल एनालाइजर, CHN। हाँ, ये एक एलिमेंटल एनालाइजर है जो यूज करता है किसको डिटेक्ट करने में, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाँ, द एनालाइजर रिक्वायर्ड ओनली अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ, इसमें क्या है कि बहुत छोटा अमाउंट, लगभग 1 to 3 मिलीग्राम, and display a values on screen within a short time। और वो स्क्रीन पर दिखा देता है कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ये हायर क्लास में इसके आगे का होगा, ठीक है।
अब अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्केन्स, अल्काइंस।